नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैशटैग आशु सर में। मैं आपका दोस्त आशुतोष आज ग्रेड 6 की दीपकम नाम की बुक का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसका नाम है एषः क, हु इज़ ही, ऐशा का, हु इज़ शी, एतत् किम, व्हाट इज़ दिस। यानी यह क्या है, यह कौन है, यह कौन है, यह क्या है। देखिए लेसन 3 तृतीय पाठः एषः क, ऐशा का, एतत् किम। हु इज़ ही ये पुल्लिंग के लिए, अर्थात इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग पढ़ेंगे, मतलब लिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी वचन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे क्रियापद और सर्वनाम। क्रिया मतलब जो हम काम करते हैं उस क्रियापद के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में सर्वनाम पढ़ेंगे जो इस पूरे चैप्टर को कवर करता है। 4 चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार का होता है। अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी मेल और फीमेल। संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी होता है, जिसको इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग आप बोल सकते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। बालक जो है, लड़का, वो पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। पत्र, चक्र, पुस्तक ये सारी नॉन लिविंग थिंग यानी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब हम बात करेंगे वचन की। वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर दूसरी भाषा की अगर अपन बात करें, दूसरी लैंग्वेज की हम बात करें तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर वचन 3 प्रकार के हैं। एक वचन किसी एक चीज़ के लिए, द्विवचन कोई 2 चीज़ों के लिए, और बहुवचन कोई बहुत सारी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। जैसे लड़का, बालकः, एक लड़का, 2 लड़के हैं तो बालकौ, और बहुत सारे लड़के हैं तो बालकः। बालकः, बालकौ, बालकाः ये आपका वचन हुआ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर इसको स्त्रीलिंग में करना है तो बालिका, बालिके, बालिकाः, एक लड़की, 2 लड़कियां और बहुत सारी लड़कियां। उसी प्रकार से अगर मुझे पत्र के लिए बोलना है या पुस्तक के लिए बोलना है तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसी टेबल को अगर हम लिंग की दृष्टि से देखें तो बालक, बालिका और पत्रम ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग और ये हो जाएगा नपुंसक लिंग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्रियापद की। क्रियापद क्या होता है? जैसे आप इंग्लिश में वर्ब यूज़ करते हो, जैसे गो मतलब जाना, ठीक है, रीड मतलब पढ़ना, उसी प्रकार संस्कृत में क्रिया होती है या धातु होती है, ठीक है। जैसे ये लड़का आपको क्या करता हुआ दिख रहा है? पढ़ता हुआ। तो यहाँ पे लिखा पठती। पठती क्यों लिखा? क्योंकि एक लड़का है इसलिए पठती आया। 2 होते तो पठतः, और बहुत सारे होते तो पठन्ति। पठती, पठत, पठन्ति, पठती, पठत, पठन्ति। लड़की क्या कर रही है? पानी पी रही है तो पिब। पिब का मतलब होता है पीना। पिबती, पिबत, पिबन्ति, ती, तह, अंति। एक वचन के लिए ती लगाएंगे, 2 वचन के लिए, द्विवचन के लिए तह लगाएंगे, और बहुवचन के लिए अंति लगाएंगे। पिबती, पिबत, पिबन्ति, पठती, पठत, पठन्ति। पठ मतलब पढ़ना, पिब मतलब पीना, ड्रिंक। ये लड़का क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? खाना खाता हुआ। तो खादती, खादत, खादंती। एक लड़का खा रहा है, यहाँ 2 लड़के खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के खा रहे हैं। ये आदमी क्या कर रहा है? जा रहा है। जाना मतलब गो। तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। 2 जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। चलिए ये देखो क्या कर रहा है? ये खेल रहा है। क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। इसी प्रकार से आप किसी भी शब्द के पीछे जो वर्ब है, यानी जो आपको बताता है कि ये क्रिया है, जाना, खाना, नहाना, धोना, चलना, हंसना, गाना, रोना, ये सारी क्रियाएं हैं। इसके आगे अगर ती, तह, अंति जोड़ेंगे तो आपकी टेबल्स बन जाएंगी। जैसे पठती, पठत, पठन्ति, हंसती, हसत, हसन्ति, लिखती, लिखत, लिखन्ति, चरती, चरत, चरन्ति, क्रीडती, क्रीडत, क्रीडन्ति आदि। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन किसे कहते हैं? आइए एक छोटी सी ट्रिक से समझिए। छोटी सी ट्रिक है, समझिए। और ये मेन बेस है इस चैप्टर का। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, कलर चेंज कर लेता हूँ। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। यानी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, राम विद्यालय जाता है, वह अच्छा लड़का है,
देखिए मैंने 2 लाइन लिखी है, राम विद्यालय जाता है, राम स्कूल जा रहा है। तो जो राम है, दूसरे सेंटेंस में मैंने राम नहीं लिखा, राम अच्छा लड़का है नहीं लिखा, मैंने लिखा वह अच्छा लड़का है। अब जो मैंने ये वह लिखा है, ये वह किसके लिए लिखा है आप बताइए, वह किसके लिए लिखा है मैंने? ये राम के लिए लिखा है, राम के लिए लिखा। तो यानी जब हम किसी संज्ञा के स्थान पर यानी किसी के नाम की जगह पे अपन कोई दूसरा वर्ड यूज़ करके लिखते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी के नाम की जगह पर कोई शब्द यूज़ करके लिखेंगे, कोई दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए अब इसमें और हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए एक चीज़ और है जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए एक चीज़ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक चीज़ इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि दूर वाली वस्तु और पास वाली वस्तु, दूर वाली वस्तु को क्या बोलेंगे और पास वाली वस्तु के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, यह भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं स्लाइड के साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये पुल्लिंग जो है यानी मेल के लिए क्या शब्द यूज होते हैं। सह सुकह, वह तोता है, ही इज अ पैरट, वह तोता है, ही इज अ पैरट, वह तोता है। ठीक है, ये लड़की इस तोते से दूर खड़ी है तो वो इशारा करके बताए कि वह तोता है। दूर वाली चीज के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे एक वचन में। द्विवचन में क्या, यहाँ पे तौ है, क्या है तौ, तौ सुकहो, दे टू आर पैरट्स, वह 2 तोते हैं, ते सुकह, वो बहुत सारे तोते हैं। ठीक है, इधर देखो एषः बालका, अब ये लड़का पास में आ गया, तोता दूर था, यह लड़का, वह तोता, यह और वह याद रखिएगा, यह वह पास वाला और दूर वाला। अब ये लड़का पास में है तो एषः बालक, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। एतौ बालकौ, दीज 2 आर बॉयज, इधर एते बालकः, दीज आर बॉयज। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इंग्लिश में केवल 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हमारे पास में 3 हैं तो उसने लिखा दीज एंड दीज, दिस एंड दीज। ठीक है, यह और यह, लेकिन अपने पास में तो 3 है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए, इसीलिए संस्कृत को महान भाषा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा शिक्षिका, सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है दूर, ये हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, वह शिक्षिका है दूर वाली चीज़ के लिए। तौ शिक्षिके, वह 2 शिक्षिकाएं हैं, फीमेल टीचर। फिर ता शिक्षिका, वह शिक्षिकाएं हैं दूर वाली चीज़ के लिए, वो शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, पास वाले के लिए यह लड़की, एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल, यह लड़की है, दीज 2 आर गर्ल्स, एते बालिका, और इधर एता बालिका, यह लड़की है। एतत् फलम, दैट इज अ फ्रूट, वह फल, नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं। ते फले, वह फल, तानि फलानि, वह फल। इधर एतत् फलम, यह फल, एते फले, ये फल द्विवचन के लिए, और एतानि फलानि, यह फल। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपकी बुक के चैप्टर के सबसे लास्ट में 3 टेबल बनाई हुई है और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने वो पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर आपका यानी प्रोनाउन वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है सह तौ ते, वह दोनों वह सब, एषः एतौ एते, यह दोनों यह सब। ये दूर वाली चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये पास वाली चीज़ के लिए यूज़ होगा। क कौ के, कौन दोनों कौन सब। इनका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट से। चलिए अब देखो ये पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग चेंज हो गया। सा ते ताहा, वह दोनों वह सब। अगर आपने ये 3 टेबल जो लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ लिया तो प्रोनाउन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एषा एते एताहा, का के काहा, सा यानी वह, वे दोनों वे सब, यह ये दोनों ये सब, कौन दोनों कौन सब, सा ऐशा का, ते एते के, ता एता कहा, वह वे दोनों, का के काहा। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसका। ये नपुंसकलिंग के लिए, तत् ते तानी, वह दोनों वह सब, दूर वाली चीज़ों के लिए।
एतत् एते एतानि, यह दोनों, यह सब, पास वाली चीज़ों के लिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ते हैं आगे। तत् ते तानि, दैट दोज, एतत् एते एतानि, these things and these things, किम के कानी, what to what, प्लूरल के लिए लिखा है मैंने, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस बनाए, सह कह वह कौन है, सह शिक्षकः वह टीचर हैं, सह किम करोति वह क्या कर रहे हैं, सह पाठयति वो पढ़ा रहे हैं, किम सह भ्रमति क्या वह घूम रहे हैं, न स न भ्रमति वह नहीं घूम रहे हैं, सह तु पाठयति वह तो पढ़ा रहे हैं। तौ कौ वह क्या है, दो के बारे में बात हो रही है। चित्र देखो, ये दो मोर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि तौ आया यानी दो आया द्विवचन के लिए, कौ यानी कौन दोनों, वह दोनों कौन है। तौ मयूरौ वह दो मोर हैं, तौ किम कुरुतः वह क्या कर रहे हैं, तौ किम कुरुतः वह क्या कर रहे हैं, तौ नृत्यतः वह नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नृत्यतः। देखो पठति पठतः करेंगे, पुल्लिंग हो गया अपना। अब पुल्लिंग एक वचन के लिए बात करेंगे, लेकिन पास वाली चीज़ों के लिए। अभी तक हमने जो बात की वो दूर वाली चीज़ों के लिए बात की थी। देखिए यहाँ पे जो चित्र थे, ये चित्र दूर थे हमारे सेंटेंस से, ये सेंटेंस इधर था और ये इधर पिक्चर था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये चित्र को पास में लेके जाएंगे। पहले हम दूर वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, हम पास वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम पढ़ते थे सह तौ ते, अब पढ़ेंगे एषः एषः एतौ एताः। एषः क यह कौन है, देखो पास में आ गए ना, गुरुजी पहले दूर थे अभी पास में आ गए। एषः क यह कौन है, सह शिक्षक, एषः शिक्षक वह शिक्षक है, वो टीचर हैं। शिक्षक किम करोति शिक्षक क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, शिक्षक लिखति वो लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। किम एषः पठति क्या ये पढ़ते हैं, क्या ये पढ़ते हैं, ना नहीं, एषः न पठति यह नहीं पढ़ते हैं, एषः लिखति ये लिख रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब द्विवचन के लिए एतौ कौ, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, आप जरूर इसको सोल्व कीजिएगा। एतौ कौ यह क्या है, अब ये दो बच्चों के बारे में बात हो रही है। एतौ बालकौ ये बच्चे हैं, बालको किम कुरुतः बच्चे क्या कर रहे हैं, किम एतौ लिखतः क्या ये लिख रहे हैं, ना नहीं, एतो न लिखतः यह लिख नहीं रहे हैं, एतो तु पठतः ये तो पढ़ रहे हैं। देखो उनके हाथ में पेन पेंसिल है क्या, नहीं है। एतौ कौ एतौ बालको, बालको किम कुरुतः बालको पठतः, किम एतौ लिखतः न एतो न लिखतः, एतो तु पठतः। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग बहुवचन के लिए क्या आएगा, एते के यह क्या है, एते बालकः ये बच्चे हैं, बालको किम कुर्वन्ति बच्चे क्या कर रहे हैं, बालकः पिबन्ति बच्चे पी रहे हैं, किम एते पिबन्ति क्या ये पी रहे हैं, आम हाँ, एते फल रसम पिबन्ति ये फलों का रस पी रहे हैं। इसमें तो मेरे को फलों का रस नहीं दिख रहा, शायद मौसमी का होगा, ठीक है, ये फलों का रस पी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पुल्लिंग की बात की, अब हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। ताका वह क्या है, वह कौन है, ताका वह कौन है, सा वृद्धा वह वृद्धा महिला है, बूढ़ी महिला है। सा किम करोति वह क्या कर रही है, सा विहरन्ति दूर है वो हमसे, हमारे सेंटेंस इधर है वो दूर खड़े हुए हैं, तो दूर वाली चीज़ों के लिए सा का यूज़ कर रहे हैं। सा विहरन्ति क्या वो घूम रही है, किम सा क्रीडति क्या वो खेल रही है, ना सा न क्रीडन्ति वो नहीं खेल रही हैं, सा तु विहरन्ति वो घूम रही हैं। ठीक है, चलिए। ते के वे क्या हैं, अरे बकरियां हैं, ठीक है, बकरियों को अजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अजाह। ते के ते अजे वह बकरियां हैं। ते किम कुरुतः वह क्या कर रही हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, वह क्या कर रही हैं। ते चरतः वह चर रही हैं, वो खा रही हैं। किम ते पिबतः क्या वो पी रही हैं, ना नहीं, ते न पिबतः वो पी नहीं रही हैं। ते तु चरतः वो तो चर रही हैं, खा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतनी सारी लड़कियां हैं, ताका वह कौन है, ता महिला वह महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति वह क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं बताइए, दौड़ रही हैं, दौड़ने को क्या बोलते हैं, धावन्ति।
धावती, धावत, धावंती, बहुवचन में धावंती आया। किम ता गायंती, क्या वह गा रही हैं? न ताम न गायंती, वो गा नहीं रही हैं। ता तू धावती, वह तो दौड़ रही हैं। अब ये क्या आया? स्त्रीलिंग, एक वचन, पास वाली चीज़ों के लिए। पास वाली चीज़ों के लिए क्या है? एषा का, यह क्या है? एषा लता, यह लता है, इस लड़की का नाम है लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है? एषा खादती, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या ये पढ़ रही है? ना, एषा न पठति, यह पढ़ नहीं रही है। एषा तू खादती, यह तो खा रही है। समझ में आया? एषा का, यह कौन है? एषा लता, यह लता है। एषाम किम करोति, यह क्या कर रही हैं? एषा खादती, क्या ये खा रही हैं? किम एषा पठति, क्या ये पढ़ रही हैं? ना, नहीं। एषा न पठति, ये पढ़ नहीं रही है। पढ़ रही है क्या? ये क्या कर रही है? एषा तो खादती, यह तो खा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पुल्लिंग द्विवचन के लिए, पास वाली चीज़ों के लिए, एते के, यह कौन है? एते बालिके, ये दो लड़कियां हैं। एते किम कुरुतः, ये क्या कर रही हैं? एते भ्रमतः, यह घूम रही हैं। घूम रही है, हाँ, गार्डन में। एते भ्रमतः, यह घूम रही हैं। किम एते धावत, क्या ये भाग रही है? भाग थोड़ी रही है, नाच रही है। किम एते धावत, क्या ये भाग रही है? नहीं, भाग नहीं रही है। नहीं, एते न धावत, यह धावत नहीं कर रही है, भाग नहीं रही है। एते तो भ्रमत, ये तो घूम रही है। चलिए, अब स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए इतनी सारी अजाएं हैं हमारे पास में। अजाहा, तो एता का, यह कौन है? यह सब कौन है? एता अजाहा, यह बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, यह क्या कर रही हैं? एता चरंती, यह चर रही हैं। चर रही मतलब घास खा रही है। किम एता धावंती, क्या ये दौड़ रही है? नहीं, ना, नहीं। एता न धावंती, यह दौड़ नहीं रही है। एता तु चरंती, ये तो चर रही हैं, खा रही हैं, घास खा रही हैं। अब नपुंसकलिंग के बारे में, हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अब नपुंसकलिंग की हम बात कर रहे हैं। एतत् किम, यह क्या है? ओ, चंद्रयान है। क्या बात है, चंद्रयान चंद्रमा पे उतर गया पृथ्वी से आकर के। एतत् किम, यह क्या है? यह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, किम तत् विमानम, क्या वो एरोप्लेन है? ना, तत् विमानम ना, वो विमान नहीं है, वो एरोप्लेन नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, यह तो चंद्रयान है। ते के, वह क्या है? और बुक्स हैं, पुस्तक हैं। ते पुस्तके, वो दो किताबें हैं। किम ते पत्रे, क्या वो पत्ते हैं? नहीं। ते पत्रे ना, वो पत्ते तो नहीं हैं। ते तो पुस्तके स्तः, वो तो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं। तानि कानि, यह क्या है? ओ वाह, वंदे मातरम, तेजस, गतिमान, ट्रेन है। तानि कानि, यह सब क्या है? तानि रेल यानानि, वह रेल यान हैं, ट्रेन्स हैं। किम तानि बस यानानि, क्या वो बस यान है? क्या वो बसें हैं? ना, तानि बस यानानि ना, वो बस यान नहीं है, वो बसें नहीं हैं। तानि तु रेल यानानि सन्ति, वो तो ट्रेन्स हैं, रेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतत् किम, यह क्या है? यह नहीं, हाँ, याद करो क्या पढ़ाया था मैंने, याद है क्या? नहीं याद है। तत् एतत्, 10 बार बोलो, पता है मुझे, भूल गए। तत् बोलो, तत् एतत्, तत् एतत् मतलब क्या है? वह यह, वह यह, तत् वह, एतत् यह। बोलिए, तत् यह। वेरी गुड। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह तो दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या ये कंप्यूटर है? संगणक मतलब कंप्यूटर। ना, नहीं। एतत् संगणकम ना, ये तो कंप्यूटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। चलिए, एते के, यह क्या है? अरे, फल आए हैं। एते फले, यह तो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये गेंद है? गेंद दिख रही है क्या? नहीं। ना, एते कंदुके ना, यह गेंद नहीं है। एते तो फलेस्तः, यह तो फल हैं। यह क्या है? यह तो फल हैं। एतानि कानि, यह क्या है? एतानि पुस्तकानि, यह तो पुस्तक हैं, बुक्स हैं। किम एतानि सोपानि सन्ति, क्या ये सीढ़ी है? नहीं। एतानि सोपानि ना, यह सीढ़ी नहीं है, सोपान मतलब सीढ़ी। एतानि तो पुस्तकानि सन्ति, यह तो बुक्स हैं, किताबें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर
इतना आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो हम बनाते जाएं आपके लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, आपका 100% हम सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। थैंक यू।